हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के मैथ के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे चैप्टर नंबर 5 से अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो आराम से उनके एग्जाम में नंबर पक्के हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है 0 और 50 के बीच में कितनी सम संख्याएं हैं, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 0 और 50 के बीच में कितनी हमारी सम संख्याएं आएंगी वो हमें पता लगानी है, साथ में जो हमारी सम संख्याएं आएंगी उनका योग कितना होगा वो भी यहाँ पर हमें बताना है। 0 और 50 के बीच में इन्हें हमें नहीं लेना है उनमें, तो 0 और 50 के बीच में कौन कौन सी सम संख्याएं आएंगी वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पर हम लिख देंगे कि 0 और 50 के बीच में जो सम संख्याएं हैं वो इस प्रकार से हैं। एक क्या हो जाएगा हमारे पास विषम संख्या, दो क्या हो जाएगा हमारे पास सम संख्या। तो दो से हमारी स्टार्ट जाएगी, ऐसे ही 3 विषम संख्या हो जाएगी और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास सम संख्या। ऐसे ही 6 भी हमारे पास सम संख्या हो जाएगी और ऐसे ही श्रेणी आगे तक चलती रहेगी। फिर हमें लास्ट में 50 के पास देखना है कि सम संख्या हमारी कौन सी होगी। 50 से पहले आता है हमारे पास 49 जो कि हमारे क्या एक विषम संख्या है। 49 से पहले आता है हमारे पास 48 जो कि हमारी एक सम संख्या है। तो ये जो हमारे पास एपी बनेगी ये हमारी होगी 48 तक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक एपी बन चुकी है 2, 4, 6 और ये एपी हमारी है 48 तक। अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि इनके बीच में हमारी टोटल कितनी संख्याएं आएंगी, यानी कि सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 0 से लेकर 50 के बीच में। क्योंकि जब हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 * d। तो a और d की वैल्यू तो हम इस श्रेणी से निकाल लेंगे, लेकिन n की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि आपको पता भी होगा। अंतिम पद l या फिर an से आप लिख सकते हैं, बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 * d। इसमें हम सभी की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ से हम n की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब ये सब हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इस श्रेणी से a की वैल्यू, d की वैल्यू और l की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है d बराबर होगा a2 - a1 के। a2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 4 और a1 की वैल्यू है हमारे पास 2। तो यहाँ पर हम 4 में से 2 को घटा देंगे जिससे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 2 और जो हमारे पास अंतिम पद होता है वो हम l से भी लिख देते हैं और an से भी लिख देते हैं। तो l बराबर आ जाएगा यहाँ पर 48। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। l बराबर होगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 * d। हम यहाँ पर l की वैल्यू रख देंगे 48, a की वैल्यू रख देंगे 2, यहाँ पर n की हमें वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू रख देंगे 2। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास 2 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 48 - 2 बराबर होगा n-1 * 2। 48 में से यहाँ पर हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बनेगी 46 बराबर होगा n-1 और इंटू में आ जाएगा 2। अब जो हमारे पास गुणा में 2 है उसको हम 46 के साथ में भाग में ले जाएंगे और 2 से हम 46 को काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 23 बराबर होगा n-1 के। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू को निकालना है, तो ये जो हमारे पास माइनस का 1 है इसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे, तो ये हमारा उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 24। तो मैंने आपको बताया था कि पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो अब हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि 0 और 50 के बीच में हमारी यहाँ पर कुल 24 सम संख्याएं हैं। अब हम सीधे जो मैंने Sn वाला फॉर्मूला बताया था उसमें सभी की वैल्यू को रखकर यहाँ पर हम सम संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, इसलिए ही 24 पदों का योग। यहाँ पर Sn होता तो n की जगह पर हम डायरेक्ट 24 रख रहे हैं, तो ऐसे 24 बराबर होगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 * d। अब यहाँ पर हम वैल्यू को रख देंगे। n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 24, ऐसे ही a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 और n-1 इंटू है d। n की वैल्यू आई थी हमारे पास 24, 24 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 और d की वैल्यू थी यहाँ पर हमारे पास 2। अब हम यहाँ से 2 से 24 को काट देंगे, 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, 2 दूनी हो जाएगा 4
और 23 दूनी हो जाएगा 46। अब हम यहाँ पर 46 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50 और 50 की हम यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे। 12 पंजे हो जाएगा 60, यानी कि जो हमारे पास 24 पदों का योग होगा वो कितना आ जाएगा 600, जो कि हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रखा था कि 0 और 50 के बीच में जो हमारी सम संख्याएं आएंगी उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 600। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बिना फॉर्मूले के ये क्वेश्चन हमारा नहीं हो सकता था, इसलिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को फॉर्मूले ना पता हो वो स्टूडेंट्स यहाँ से हाथों हाथ फॉर्मूले को नोट कर लें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।